गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था फीचर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि संबंधी विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियां, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स मतलब भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या होता है? लैंड रिफॉर्म्स मीन्स डेलिब्रेट चेंज इंट्रोड्यूस इनटू सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर एंड द फार्मिंग स्ट्रक्चर टू अचीव सर्टेन गिवन ऑब्जेक्टिव्स। विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भूमि पट्टा प्रणाली और खेती के ढांचे में सोच समझकर किए गए परिवर्तन को भूमि सुधार कहते हैं। भूमि सुधार किस लिए होता है बेटा? कि ताकि हमारी जो फसल है, हमारी जो इनकम है वो बढ़िया हो सके। जब से अंग्रेजों का शासन था हमारे देश में, तब से हमारी जो भूमि प्रणाली है उसमें बहुत सारे दोष पाए गए थे। जमींदारी प्रथा थी, ठीक है, काश्तकारी प्रथा जो थी वो ठीक नहीं थी। तो इस टाइप से कई सुधार बाद में किए गए जिनको हम लैंड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और ये हमने क्यों किए? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने टारगेट को प्राप्त कर सकें। तो लैंड रिफॉर्म, मेन लैंड रिफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हुए हैं? सबसे पहले है जमींदारी एबोलिशन या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। इस प्रथा में क्या होता था कि भूमि का एक स्थायी जमींदार होता था और वह किसानों को लगान पर भूमि काश्त करने के लिए देता था। जिन छोटे किसानों के पास अपनी भूमि नहीं होती थी वो उस जमींदार से भूमि उधार लेकर और उस पर खेती करते थे। उन किसानों को भी भूमि से कभी भी बेदखल किया जा सकता था। जमींदार की मर्जी है, वो कभी भी उन छोटे किसानों को वहां से बेदखल कर सकता था। और भू राजस्व देने का उत्तरदायी होता था कौन? जमींदार। धीरे धीरे इस प्रथा में दोष उत्पन्न हो गए जिसके कारण भारतीय कृषि के विकास के लिए इसका उन्मूलन करना ही उचित समझा गया। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति में के समय है लगभग 40% जमीन है वो इसी प्रणाली के अंतर्गत थी। 40% भूमि है वो जमींदारों के पास थी और वो छोटे किसानों के लिए को काश्त करने के लिए देते थे। और जब फसल तैयार हो जाती थी तो थोड़ी सी फसल उनके पास छोड़कर बाकी खुद ले लेते थे। तो ये इसके खिलाफ है वो पहला कानून है वो बिहार में बना 1950 में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कानून कब बना? 1952 में। अब लगभग सभी राज्यों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, सब जगह इसका एबोलिशन हो गया है। लेकिन लोग अभी भी चोरी छुपे हैं, गवर्नमेंट को नहीं पता चलता। कुछ स्थानों पर अभी भी ऐसे है कि छोटे किसानों का शोषण किया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रथा का बिल्कुल उन्मूलन कर दिया गया है। सेकंड है टेनेंसी रिफॉर्म्स, काश्तकारी में सुधार। जब भूमि पर उसका स्वामी खुद काश्त नहीं करता, ठीक है, जब जिसकी जमीन है वो खुद उस पर फसल नहीं उगाता बल्कि दूसरे व्यक्ति को जोतने के लिए दे देता है, तो उस व्यक्ति को काश्तकार या टीनेंट कहा जाता है। जो छोटा किसान होता है जो किसी दूसरे की धरती पर फसल उगाता है उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में उसको काश्तकार कहते हैं और इंग्लिश में उसको टीनेंट कहते हैं। इस प्रथा को काश्तकार या भूमि पट्टा प्रणाली भी कहते हैं। और भारत में मैंने बताया कि 40% कृषि है वो इसी प्रथा के अंतर्गत है। इसमें सुधार किए गए हैं। क्या क्या सुधार किए गए हैं? मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेंट हैज बीन फिक्स्ड, इट कैन नॉट एक्सीड बियॉन्ड 1/5 और 1/4 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। लगान, पता जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे कि वो ये कहते थे कि जो तुम जिस भूमि पर तुम खेती कर रहे हो उसका हमें किराया चाहिए, और उस किराए के रूप में सारी फसल ले लेते थे वो। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या तय किया कि एक 1/4 और 1/5 भाग है वही सिर्फ किराया हो सकता है, वही लगान हो सकता है, वही रेंट हो सकता है। इससे ज्यादा रेंट है वो कोई भी भूस्वामी नहीं ले सकता, कोई भी लैंडलॉर्ड नहीं ले सकता। Second, tenants cannot be evicted from the land unlawfully। काश्तकारों को कभी भी गैर कानूनी तरीके से बेदखल नहीं किया जा सकता। उनको अगर आपने उनको दी है जमीन काश्त करने के लिए, अगर आप उसको बीच में ही हटा देते हो फसल तैयार होने से पहले, तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि आपने वो छोटे किसान को अपनी भूमि से बेदखल क्यों किया। उसके बाद है काश्तकारों को भूमि का स्वामी बनने के अधिकार दे दिए गए। ठीक है, कि काश्तकार है वो भूमि का स्वामी, अपनी भूमि है वो रख सकता है। और
फोर्थ क्या है इसमें, इन केस ऑफ लैंड इज वेकेटेड बाय द टेनेंट देन ही विल बी compensated by the owner for making any improvement on land like digging of a well। ठीक है, जब काश्तकार अपनी भूमि छोड़ता है तो भूमि पर किए गए सुधार, जैसे मान लीजिए उस किसी ने, छोटे किसान ने कोई भूमि है वो उधार ले रखी है किसी से, ठीक है, वो उसका लगान चुकाता है, किसी वजह से वो अगर भूमि छोड़नी पड़ती है उसको, तो उस भूमि पर उसने जो भी काम करवाया है, जैसे मान लो कुआं खुदवाया है उसने सिंचाई के लिए, तो उस कुएं के पैसे है वो लैंडलॉर्ड को देने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद है जब प्राकृतिक विपत्ति आती है तो सरकार है वो भू राजस्व माफ कर देगी, वो उनसे लगान नहीं लेगी, क्योंकि जब कोई प्राकृतिक विपत्ति आती है, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या कोई तूफान आ गया, तो उसमें फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो जो छोटे किसान हैं या टेनेंट्स है वो कहाँ से जो लगान है उसका भुगतान करेंगे, तो ऐसे में उनको माफ कर दिया जाता है। If a tenant defaults in respect of rent, then the landowner cannot get his cattle, implements and standing crop attached। अगर कोई भी काश्तकार है वो पूरा लगान नहीं दे सकता, तो पहले क्या होता था कि उसके पशुओं को ले जाते थे, ठीक है, या फिर क्या करते थे उनके औजारों को ले जाते थे, या उनकी जो खड़ी फसल है उसको वो उस पर कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब कानून के अनुसार ऐसा नहीं किया गया। ये सब पॉइंट्स हैं, उनको देखकर हमें लगता है कि जो काश्तकारी प्रथा है उसमें काफी सुधार हुआ है, टेनेंसी रिफॉर्म सब हुए हैं। थर्ड है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स या भूमि की उच्चतम सीमा। इसमें क्या होता है, भूमि की उच्चतम सीमा में सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग रेफर्स टू द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टीवेबल लैंड होल्डिंग्स दैट एन इंडिविजुअल और ए फैमिली कैन ओन। ठीक है, कि सरकार ने भूमि की घोषणा कर दी कि कोई व्यक्ति है वो इससे ज्यादा भूमि नहीं रख सकता। ठीक है, क्योंकि पहले सारी भूमि है वो कुछ लोगों के पास होती थी, कुछ बड़े जमींदारों के पास होती थी, तो सरकार ने भूमि की उच्चतम सीमा को निर्धारित कर दिया कि इससे ज्यादा कोई भी व्यक्ति है वो जमीन, और जो उनके पास फालतू जमीन होती थी, सरकार ने क्या किया, उनको पैसे देकर और उनसे वो जमीन ले ली और छोटे किसानों को दे दी, ताकि ऐसा ना हो कि सारी जमीन है वो जमींदारों के पास ही रह जाए। उसके बाद है चकबंदी, ये पहले भी आ चुका है, या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसमें जो छोटे छोटे बिखरे खेत होते हैं उनके स्थान पर गवर्नमेंट ने वो लेकर और एक स्थान पर बड़ा खेत दे दिया जाता है, ताकि आराम से खेती की जा सके, सभी फसलों को उगाया जा सके। फिर है कोऑपरेटिव फार्मिंग या सहकारी खेती। सहकारी खेती क्या होती है कि जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान अपनी भूमि का स्वामी बना रहता है, लेकिन कृषि संबंधी कार्य है वो लोगों के साथ मिलकर कर सकता है, कि वो औरों के साथ मिलकर, जैसे दो किसान मिलकर है वो आपस में कोऑपरेट कर कोई खेती कर लेते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। जो खर्चा आता है वो बढ़ जाता है और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो बढ़ जाता है आपस में, उसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं। उसके बाद लास्ट है अप टू डेट लैंड रिकॉर्ड्स या भूमि संबंधी नवीनतम रिकॉर्ड। सरकार ने क्या किया है कि भूमि संबंधी सारे, जिसके पास जो भी कागज थे भूमि के, उनका सारे का नया रिकॉर्ड तैयार किया है, क्योंकि जो पुराने जमींदार होते थे वो छोटे किसानों की जो कागज थे जमीन के वो जबरदस्ती अपने पास रख लेते थे। इसको खत्म करने के लिए सारे अप टू डेट किए गए हैं सारे जो लैंड रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो ये है बेटा आपके भूमि सुधार, इनको लर्न करना है और नोट्स बनाने हैं।